हेलो चंद्रिका जी। हेलो सर। कैसे हैं? बढ़िया। कैसे चल रहा है? जॉब कैसे चल रहा है? आप किसमें कर रहे हैं अभी? एजुकेशन डिपार्टमेंट में और बहुत अच्छा चल रहा है अभी तो। ओह, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यस सर। यस, क्या है आपका डिजिग्नेशन, क्या है आपका? असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ओह, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। नाइस, यस ग्रेट। सर। कैसा था आपका थैंक यू स्टडी? सर। कैसा है आपका? स्टडी। जर्नी कैसा है आपका, स्कूल का, कॉलेज का? हाँ, मजेदार है सर। मजेदार था। और अब जब याद करती हूँ तो अच्छा लगता है। हम्म, कितने साल हो रहा थोड़ा आप स्ट्रगल। शुरू करके? जॉब जो है मेरा 8 8 साल कंप्लीट हो रहा है सर। ओह, दिक्कत तो नहीं, 8 साल। यस सर। सो 8 साल का सर्विस आपका कंप्लीट हो गया है। या। यस, तो ये आपका पहला जॉब है? नो सर। सेकंड। सेकंड? अच्छा, इससे पहले कौन सा करे थे आप? मैं लेक्चरर थी। ओह। वर्ग एक टीचर जो रहते हैं ना। हम्म। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 9 to 12 जो टीच करते हैं वो टीचर थी। ओके, अच्छा। बढ़िया, यानी आप पहले लेक्चर फील्ड में आ गए, उसके बाद सेम टीचिंग डिपार्टमेंट में ही आ गए। या। तो ओके, आपका एक्सपीरियंस कैसे, बोलते हो आपका पढ़ाई होने के बाद आप ये फील्ड क्यों चूज कर लिया, कैसा चूज कर लिया आप? आ, ऐसे तो कुछ सोची नहीं थी। हम्म। एंड मैंने जब एमएससी कंप्लीट किया बस फ्लो में बह ही रही थी। एंड एमएससी कंप्लीट करने के तुरंत बाद जो है मैंने वर्ग एक में टीचर फॉर्म डाला और तुरंत एमएससी बेस पे जो है हो गया। देन फिर मैं 10 महीने ही कंप्लीट कर पाई थी। और 10 महीने के बाद ये मैं अभी जिस पोस्ट में हूँ असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का हो उस गया। पोस्ट का जो है वैकेंसी निकला। तो फिर मैंने 2 महीने लीव लिया और मैंने तैयारी शुरू कर दिया। 2 महीने बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरा भी था और मज़ेदार भी था। ओके। तो इन 2 महीनों में मैंने तैयारी करके जो है थर्ड मंथ में मैंने एग्ज़ाम दिलाया। मतलब मीन्स दिसंबर में मैंने लीव लिया था और जनवरी फरवरी तैयारी करने के बाद जो है कहना चाहिए मार्च में 9 मार्च को आज भी मुझे याद है तो उसमें एग्ज़ाम दिलाई थी देन क्लियर कर ली मैं। ओह, पहला अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया आपका? यस सर। यानी, लेकिन मेरा एक डाउट है, सिर्फ 3 मंथ्स यस का सर। प्रिपरेशन आपको काफी है ये एग्जाम क्रैक बट करने सर। के? 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस, 3 मंथ्स का। आप बोले कि आप लेक्चर जॉब करने के बाद ये नोटिफिकेशन आया, उसके बाद 2 मंथ्स गैप ले लेके प्रिपरेशन शुरू करा और बस थर्ड मंथ में जाके एग्जाम दिए, और पहला अटेम्प्ट में ही आप जॉब क्रैक कर लिया। और ये मामूली बात नहीं, बहुत सारे लोग सालों सालों बैठ जाते बुक्स ले लेके। तो आप 3 मंथ्स में कैसा कंप्लीट करें आप? राइट सर। एक्चुअली कि हमारे जो सोशल सराउंड है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो चीज़ें दिखती नहीं हैं। हम्म। दिखती नहीं मतलब हमारे जो लोग रहते हैं आसपास में रहते हैं वो बहुत सारी बातें जो है ऐसा बनाते हैं कि आप ये चीज़ जो है नहीं कर सकते। आपके ओके। लिए ये जो है डिफिकल्ट है आपको ये करना मतलब। और जो कर रहे हो ना वो सही दिशा में नहीं कर रहे हो वो हमको बताते हैं कि जो कर रहे हो वो गलत है या सही है। जबकि हमारा दिल कहता है कि आप जो भी कर रहे हो वो बेस्ट कर रहे हो वो चाहे कुछ भी हो। तो जब मैंने एमएससी कंप्लीट किया एमएससी भी मैं नहीं जानती थी कि मैं एमएससी करूं या ना करूं। उससे पहले भी मुझे बीएड के लिए टीचरशिप के लिए जो है फोर्स किया जा रहा था फाइनल के बाद। तो मैंने कहा कि नहीं मेरी एक फ्रेंड थी उसने भी मुझे सजेस्ट किया कि नहीं तुम एमएससी करो। देन मैंने एमएससी कंप्लीट किया और साथ ही में इंडस्ट्रियल कोर्स किया था। ऑप्शन रखा था मैंने कि अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो मैं कुछ ना कुछ तो कर पाऊँ ऐसा करके। सो इंडस्ट्रियल कोर्स कंप्लीट करा था। देन जैसे ही कंप्लीट किया मैंने एमएससी का मैंने लेक्चरशिप का फॉर्म भर दिया बहुत सारे जगहों पे मतलब आवर छत्तीसगढ़ मतलब पूरे जिले में लगभग जहाँ जहाँ निकला था। और छत्तीसगढ़ के पूरे जिले में निकला था ये। तो फिर मैंने डाला तो मैं इधर एमपी से नियरेस्ट चिल्फी घाटी है। क्योंकि वो चिल्फी घाटी के नाम से ही तो घाटियां बहुत सारी हैं तो जब मैं वहाँ गई फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया
तो वो घाटी देख के मैं डर गई कि मतलब अगर यहाँ से मैं गिरी तो फिर बचने का नामो निशान नहीं होगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने गई, देन मैंने दूसरे टाइम रिजाइन करने गई। देन वहां से आने के बाद मेरे यही बिलासपुर से जो मेरा जिला है, तो वहां से नियरेस्ट है जांजगीर चांपा। तो वहीं मैंने फिर ज्वाइन कर लिया, वहां भी मेरा नाम आ गया, मैंने वहां ज्वाइन किया। और 10 महीने जब मैंने ड्यूटी करी तो मुझे लगता था कि मैं जब वहां से आना जाना करती थी ना ट्रेन से, जी। तो ये मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी वेट करना, मतलब ट्रेन का वेट करना, 4 बजे आएगी, 5 बजे आएगी, कभी 1 घंटे 2 घंटे लेट हो गई, और कभी तो मतलब ऐसा है 2 घंटे 3 घंटे। तो मुझे ये वेटिंग वाला चीज ना पसंद नहीं आ रहा था और मैं फ्रस्ट्रेट हो जा रही थी। तो मैं बोली कुछ तो ऐसा, कुछ गॉड कुछ कर कुछ कर कुछ रास्ता दे। तो फिर 10 मंथ मैंने कंप्लीट किया, और आफ्टर 10 मंथ जो है हुआ क्या कि वैकेंसी निकल गया असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। तो मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी है, और मुझे कुछ भी करके जो है क्या करना है, इसको फाइट करना है। तो मैंने उसमें था, एग्जाम था और उसमें इंटरव्यू था, हम्म। ऑप्शनली था बट इंटरव्यू भी था, और बहुत ही टफ एग्जाम था। क्योंकि अब फर्स्ट टाइम मैं नहीं जानती थी कि पीएससी क्या है और उसका कैसा प्री होता है, क्या होता है, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। बट मैंने डिसीजन लिया मुझे छुट्टी लेना है। जब मैंने छुट्टी लिया ना, तो ऐसा हुआ ना कि बहुत सारी चीजें सुनने को मिली कि तुम क्या कर रही हो, नौकरी को क्यों छोड़ रही हो, नौकरी दांव में क्यों लगा रही हो, तुम जो कर रही हो सही नहीं कर रही हो, अब मतलब बहुत सारी चीजें। तो मैंने उनकी किसी भी बात को मैंने सुनना ही बंद कर दिया, मेरे कान में जाते ही नहीं था। मेरी सिर्फ एक बात आती थी, ये दिल से आती थी, और ये कहता था कि नहीं, तुम उस सीट में बैठोगी। और मेरे को सिर्फ वो असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो विज्ञापन निकला था, एड निकला था, वही मेरे माइंड में दिखता था और कुछ भी नहीं दिखता था। मैं क्या कर रही हूँ, खाना पीना कैसे चल रहा है क्या नहीं, कुछ भी मुझे पता नहीं था। ओनली मैं रीडिंग 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 रीडिंग, और जैसे पागल रहते हैं ना जी। जब देखो तब बोलते रहना कि मैंने क्या पढ़ा, वहाँ ट्यूशन में गई थी तो क्या, कोचिंग में गई थी तो मैं क्या पढ़ रही थी, मैं क्या पढ़ी, उसको कैसे बोलना है सबके सामने, मतलब जो और भी हैं उन सबके सामने जो है बोल बोल के प्रैक्टिस करना। तो इस तरह की चीजें हुई। एंड 2 मंथ में, और ये यहाँ पर एक चीज और भी बहुत मेरा काम आया। मैं 2012 में इसी टाइम पे मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने मुझे द सीक्रेट बुक सजेस्ट किया था, वीडियो सजेस्ट किया था फर्स्ट टाइम तो। ओके। बट वीडियो से जितना मैं प्रभावित हुई थी ना, उतना मैं बुक बुक को लिया था मैंने, बट वो चीजें मुझे मतलब शक भी करती थी कि ये सही है कि नहीं है। बट फिर भी मेरा दिल, बिलीव कर, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो बिलीव कर, उस जमाने में 2012 में। तो ओके। वो चीज मुझे ना लाइफ में काम करते करते करते, मतलब वो चीजें चल रही थी कि ऐसा होता है, और मैं बीच बीच में उसको देखा करती थी, उस वीडियो को देखती थी जो 1 आवर समथिंग है कुछ। तो उसको मैं देखा करती थी। देन देख, वो उस टाइम पे भी काम आया कि नहीं, तुम जो सोचते हो ना वही चीज होगा, तुम जो सोचते हो वही ही है। तो इन 2 महीनों में बहुत सारे हमारे सीनियर जो स्टूडेंट थे वो भी कहते थे, हमारे टीचर, इवन जो टीचर थे जो क्रैश कोर्स करा रहे थे, वो कहते हैं कि अभी जो नए नए बच्चे आए हैं उनको किसी को कुछ नहीं होना है। तो वो जो बात बोलते थे उस टाइम पे, मेरे को बस यही याद आता था कि नहीं, वो नए पुराने कुछ नहीं है, हम जो चाहते हैं वही होना है। सही है, सही। तो जब तो फाइनली जब एग्जाम का टाइम आया, और डर तो बहुत था बट फिर भी विश्वास बहुत ज्यादा था, डर से ज्यादा विश्वास था। ओके। एंड फाइनली जिस दिन एग्जाम होना था उस दिन हुआ। एंड कुछ दिन बाद रिजल्ट आया तो वो बेस्ट था, नाम आया, सभी तारीफें करने लगे। कंग्रेट्स, कंग्रेट्स। ऐसे तो थी सर। एंड फिर भी ज्वाइन हेलो। 3 4 पोस्ट था। एंड जी हेलो। हाँ, यस सर। थोड़ा ब्रेक हो गया आपका। ओके, अभी कंटिन्यू, अभी क्लियर। तो या कि जब वो हमने एग्ज़ाम दिलाया तो 264 के लिए एग्ज़ाम पोस्ट था। एंड इसमें जो है सिलेक्शन तो हो गया, परंतु फिर भी कुछ प्रॉब्लम आया, मतलब टू सिक्सटी कहना फोर चाहिए। सीट्स है क्या?
हाँ, सीट था। 64 तो सीट्स उन वैकेंसी थे, कितने लोग अप्लाई करें? समथिंग जितने भी बेरोजगार रहे होंगे वो सब ने, मतलब जिन्होंने पीजी कंप्लीट किया था, ओके, तो आपके हिसाब समथिंग। से काउंटलेस, काउंटलेस। ओके यस सर। ओके, ठीक है। या तो फिर सर कि ये हुआ उसमें, सॉरी सर, बीच में जो है ऐसा चीज आया कि प्रॉब्लम हो गया, उसमें स्टे लग गया। ओके। या तो फिर स्टे लगने के बाद जो है ना, उसमें 14 हो गया, 2014 तो पूरे तरह से चला गया। फिर 2015 आया, हम्म। कोर्ट से केस चल रहा था। फिर फाइनली जो है कोर्ट से केस चलते हुए फिर फाइनली हम लोग जीत गए। और 1 अक्टूबर 2015 में हमारी ज्वाइनिंग हुई। एंड देन तब से हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है। एंड बहुत ही मज़ेदार है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब मैं आई तो चीज़ें बहुत सारी रहती हैं। कहते हैं कि सारे डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ें हैं रहती हैं, बट मैं यहाँ आके जो सीखी कि व्हाट इज़ रियल एजुकेशन, ओके। तो कि बहुत ही अच्छा था ये। ओह नाइस, अच्छा है आपका स्टोरी। एंड 2015 में यस सर। आपका ज्वाइनिंग हो गया, तो 2015 से यस अभी सर। तक यानी 8 इयर्स का सर्विस हो गया आपको। या। तो यस सर। आप जो 2 या 3 महीने प्रिपेयर हुए ना, तो उसका फाउंडेशन स्कूल और कॉलेज में भी था, या नहीं तो आप वही टाइम पे शुरू करे प्रिपेयर होना है? नहीं तो स्कूल कॉलेज के लाइफ में भी आपका वो तो नॉलेज जो कुछ भी रहता ना, जो कुछ भी प्रिपरेशन रहता ना, तो वो टाइम पे मजे करते थे, मजा मस्ती करते थे, या नहीं तो वो टाइम पे भी सीरियसली पढ़ते थे आप? एवरेज स्टूडेंट थी सर मैं। ओह एवरेज स्टूडेंट। तो ओके, एवरेज। तो मैं यहाँ पर एक बात बोलता हूँ। आप एवरेज स्टूडेंट हैं, लेकिन आपका इरादा बहुत पक्का था। जब नोटिफिकेशन आया वो टाइम पे आपने दिमाग में ये बिठा लिया कि आपको सिर्फ वो कुर्सी दिख रही है, बस वो कुर्सी को पाना है, बस बस यस उसके सर। लिए आप 2 या 3 महीने मेहनत करें और चले गए। करेक्ट। जी। यस। जी। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ मैं, वो क्या है, बचपन से ही फर्स्ट नंबर क्लास टॉपर वगैरह आने के लिए इतना ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग को कॉलेज के टॉपर स्कूल के टॉपर आने के सिवा उसको क्या करना है वो समझ में नहीं आता। जी। यस, 1 मिनट। तो आपका इरादा बहुत पक्का था, एंड जॉब का नोटिफिकेशन गिरा एंड आप वो अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाह रहे, बस। यस सर। तो सही है। तो बचपन से मेहनत करने का कुछ भी जरूरत नहीं है यहाँ आपके हिसाब से। तो अगर जो बेसिक नॉलेज है देन एनफ, लेकिन आपको अगर से एक अपॉर्चुनिटी मिला, तो उसके लिए अगर से आप वो टाइम पे अगर से मेहनत भी करें, तो आपको जॉब मिल जाती। तो आप इसके लिए एक रियल रियल एग्जाम्पल है आप। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड हाउ बताओ, आपका बताओ आपके जनरेशन में जो लोग जो फाइनल ईयर पढ़ रहे हैं, यानी तो बेरोजगार बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग प्रिपरेशन में कहाँ पर पीछे है वो लोग को, तो वो लोग क्या और तैयारी करना है वो लोग को जॉब करने के लिए, यानी बेरोजगारी जरा कम होने के लिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से यही है कि सबसे पहले तो ये होता है ना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, भाई हम्म। बहन माता पिता जो भी बड़े हैं, हम्म। वो बचपन से हमको सिखाते जाते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है, गवर्नमेंट जॉब ही बेस्ट है। ये नहीं बताया जाता कि सेल्फ में आप बेस्ट हो, और आपको आप बिजनेस भी कर सकते हो, वो चाहे छोटे से स्टार्ट करके आप उसको बड़ा बना सकते हो, या छोटे से मीडियम तक भी लेके गए, वो भी बेस्ट है। उनको जो प्राइवेट अगर सोच रहा है कोई भी बच्चा या सोचने की कोशिश करता है, तो उसको हीन भावना उसको बताया जाता है, हीन भावना उनमें भरा जाता है कि ये प्राइवेट जो है ठीक नहीं है, गवर्नमेंट इज बेस्ट। बट मुझे अब देखती हूँ मैं एजुकेशन में कि बच्चों के भी जा करके देखती हूँ कि उनमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट कर करके जो है ना, इतना माइंड को जो है पुश किया जा रहा है कि वो हीनता की ओर ग्रसित हो रहा है। उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या करूं। एंड वो जब उनको क्या लगता है कि मैं कोई भी ऐसा एग्जाम दिलाऊंगा और मैं पास हो जाऊंगा। सो अभी मैं देखती हूँ कि जैसे मान लो 50 पोस्ट निकला है, 50 पोस्ट में से कितने भर रहे हैं, लाखों भर रहे हैं।
हाँ उसको सही। एग्जाम दिलाने के लिए लाखों। हम्म। तो ऐसे में कौन आएगा? मतलब जो 50 पोस्ट है उसके लिए कितने लोग होंगे? जो हाँ। एकदम लड़कट के मरेगा वही उसको पाने वाला है। तो ऐसा कंपटीशन भी घातक है मेरे ख्याल से। तो मैं यही कहती हूँ, अब मैं जहाँ भी जाती हूँ बच्चों के बीच में तो उनको सिर्फ मोटिवेट करती हूँ कि बेटा, आप जो है सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की ओर भागने की जरूरत नहीं है। आप चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे बिजनेस से हो, आप छोटा सा भी, छोटा जो भी आपको सही लगता है उस वे में आपको आगे जाना है। सो मुझे सबसे यही पहला चीज दिखता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट के जो लोग हैं वो ये जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि तुमको प्राइवेट में होना चाहिए या गवर्नमेंट में होना चाहिए। तो मुझे यही दिखती है सर। ओके, समझा। सही है, सही बात बोले आप, क्योंकि कंपटीशन तो इतना ज्यादा है कि मैं भी रिसेंटली एक पोस्ट में देखा कि प्यून पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफिस में प्यून पोस्ट के लिए पीएचडी करे वो लोग अप्लाई कर। रिसेंटली एक पेपर में यस। देखा मैं, ऐसा सिचुएशन है। तो सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने से पर बाहर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, वो अपॉर्चुनिटीज के थ्रू भी अपना लाइफ को सेट कर सकते हैं वो लोग। यस, यस। सो यस, बढ़िया है। यस। तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं आजकल के स्टूडेंट्स को, जो कुछ भी आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, यानी तो वो लोग जो अभी रिसेंटली पास आउट हो गए, जो लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं, आप कैसे प्रिपेयर होना है, उन लोग का माइंडसेट कैसा होना है आपके मुताबिक? आँख आँख बंद करो एंड जो पाना है उसके बारे में सोचो कि मैं जो चीज अचीव करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें तैयारी करनी होगी। जस्ट हम्म। लाइक रॉ मटेरियल क्या क्या होना चाहिए, और उन रॉ मटेरियल को कैसे मैं डिफाइन करूं एंड कैसे सजाऊं कि वो मेरे माइंडसेट में बैठ जाए यदि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है तो। ओके। एंड जितनी भी जो निगेटिव जो थॉट्स आती हैं, मतलब निगेटिव थॉट आना ही है, तो उन निगेटिव थॉट को साइड करते हुए, और बहुत सारी आजकल सोशल मीडिया में भी जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, प्रॉब्लम्स ही मतलब प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, वो हमारे लिए वरदान है, बट हम उसको इस तरह से यूज कर रहे हैं कि वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए जो है, यदि स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहा है वो यदि अपने लक्ष्य की ओर दिमाग को ये करते हुए जाता है तो डेफिनेटली वो अचीव कर लेगा। ओके, यानी आपके हिसाब से पहले अपन गोल सेट करना है, बस वो गोल के हिसाब से प्रिपेयर होते भी यस सर। जाना है। जी बढ़िया। जी। बस आपसे ये बात सुन के अच्छा लगा, और बहुत अच्छे बातों भी, नई नई बातों भी है जो आजकल के लोगों को मोटिवेट करता है। थैंक यू। एंड आप आपके करियर में अभी आगे बढ़ना है, अच्छे पोजीशन पे जाना है, और आप क्या है, पूरा एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव लाना है, मेरे मेरे तरफ से एक ख्वाहिश है। मे बी सर, थैंक यू मैं थैंक करूंगी जरूर। थैंक यू जरूर। सर। थैंक यू, से मिलकर आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर।